हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को समझे। तो बच्चे, भारत में क्षेत्रीय आंदोलन जो है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। चलिए देखते हैं क्षेत्रीय आंदोलन होता क्या है। तो भारत विभिन्न सांस्कृतिक एवं सभ्यता वाला देश रहा है। इसके कारण अनेक समस्याएं आती रही है। इस समस्याओं में एक क्षेत्रीय आंदोलन भी शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत इसका सामना कर रहा है। इस आंदोलन के तहत अनेक क्षेत्र या तो भारत से अलग होना चाहते हैं या स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। आज के समय में क्षेत्रीय आंदोलन को देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा माना जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन जो है, इससे पहले हमें क्षेत्रवाद समझना पड़ेगा। यानी भारत विभिन्न संस्कृति और विभिन्न भाषा के लोगों का देश है और यहाँ पर आपस में भाषाएं टकराती हैं। इसलिए यहाँ पर विभिन्न भाषा के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा को महत्व देते हैं और दूसरी भाषा से घृणा करते हैं और अपने अलग भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ भारत से अलग होना चाहते हैं। बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में नहीं मिलना चाहते। या तो वो भारत से अलग होना चाहते हैं या भारत के अलावा अपने स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मणिपुर और जैसे कि जम्मू कश्मीर था। ये भारत में कभी नहीं मिलना चाहते थे और ये राज्य जो थे भारत से अलग भी रहना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलन के तहत क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को देश के अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझना तथा अपने आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीयता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए किया जाने वाला कार्य आता है। फलस्वरूप क्षेत्रीय आंदोलन का भारत जैसे विभिन्नता वाले समाज में एक विशेष महत्व है। क्षेत्रीय आंदोलन के तहत मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता है। ये आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति का एक विषय है। यह आंदोलन अपनी क्षेत्रीय पहचान तथा विकास के लिए होता है। क्षेत्रीय आंदोलन सरकारी योजनाओं के विरोध में भी उत्पन्न होता है, जिससे क्षेत्रीय समुदाय को लगता है कि उनके हित प्रभावित होंगे। भाषा के लोगों के आधार पर भी क्षेत्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारा क्षेत्रीय आंदोलन था। इसे थोड़ा सा ध्यान से मैं विस्तार से अपने सामान्य शब्दों में बता देता हूँ कि वास्तव में क्षेत्रीय आंदोलन होता क्या है। आज के समय में क्षेत्रीय आंदोलन को देश की एकता एवं अखंडता के लिए सबसे खतरा माना जाता है। क्षेत्रीय आंदोलन के तहत किसी क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को देश के अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझना तथा अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीयता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए किया जाने वाला कार्य आता है। क्षेत्रीय आंदोलन राज्य के विशेष अधिकार, संरक्षण, अनुदान प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। ये एक स्वयं का शासन चाहने वाले या राज्य चाहने वाला आंदोलन है। ये एक नए राज्यों के निर्माण के लिए किया गया आंदोलन होता है। क्षेत्रीय आंदोलन की उत्पत्ति के लिए विभिन्न कारक भी जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्षेत्रीय आंदोलन व राज्य गठन की। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। फिर भी नए राज्यों की मांग उठ रही है। लगभग 31 मांगें ऐसी हैं जिनकी पहचान की गई है। इसमें एक मुख्य है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और हरित प्रदेश, बिहार में मिथिला, गुजरात में सौराष्ट्र, असम में बोडोलैंड, मेघालय में गोरीलैंड आदि। अब बात करते हैं भारत में भाषा के आधार पर क्षेत्रीय आंदोलन कैसे हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी, परंतु सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनने से देश की एकता व अखंडता को खतरा पैदा होगा। लेकिन स्थानीय लोगों और नेताओं ने भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को तेज कर दिया। पुराने मद्रास प्रांत को तेलुगु भाषा लोग इस बात को लेकर आंदोलन करने लगे कि तेलुगु भाषाई क्षेत्र को मद्रास से अलग किया जाए और नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इस प्रकार भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न भाषा के लोग हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी अपनी भाषा को महत्वपूर्ण मानकर अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की मांगों को उन्होंने बढ़ा दिया। इस तरह से भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और ये भाषाई आधार पर जो आंदोलन होते हैं यही हमारे क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में
मौजूद हुए। अब बात करेंगे क्षेत्रीय आंदोलन का महत्व और भूमिका। तो क्षेत्रीय आंदोलन का सबसे बड़ी भूमिका है अपने अपने क्षेत्र के विकास संबंधी आंदोलन। तो सभी राज्यों में अपने अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित लोगों ने आंदोलन करा, क्योंकि सरकार किसी क्षेत्र का विकास कर पा रही थी, किसी का नहीं। तो जिस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, उन क्षेत्रों ने अपने क्षेत्र में आंदोलन को बढ़ावा दिया ताकि वहाँ पर विकास को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा, पर्यावरण से संबंधित। आपने देखा भारत के अंदर समय समय पर विभिन्न राज्यों में पर्यावरण से संबंधित आंदोलन चले, जैसे चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सभी आंदोलन जो थे वो क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में मौजूद थे। अब है अपने अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानना। तो विभिन्न राज्यों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना और अन्य क्षेत्रों से घृणा करी, जिसके कारण क्षेत्रीय आंदोलनों को बढ़ावा मिला। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। जी, भारत के अंदर विभिन्न भाषा के लोग थे और सभी भाषा के लोग अपने अपने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को उन्होंने तेजी से कर दिया, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब अलग अलग हो गए, जैसे ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ये सब अलग अलग हो गए, जैसे महाराष्ट्र और मुंबई, गुजरात अलग हो गए। इस तरह से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। वह सामाजिक व आर्थिक सांस्कृतिक प्राथमिकता, यानी प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपने अपने सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक को प्राथमिकता देने लगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक को बनाए रखने के लिए अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय आंदोलनों को इन्होंने बढ़ावा दिया। सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना। ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो विकास से लाभान्वित नहीं हो पाए थे और वो विकास से अछूते रहे थे, इसलिए वहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन हुए और क्षेत्रीय आंदोलन के माध्यम से सरकार का अपने क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया। इस तरह से क्षेत्रीय आंदोलनों को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं क्षेत्रीय आंदोलन की कमियाँ। क्षेत्रीय आंदोलन की पहली कमी देश की एकता व अखंडता को खतरा, कि भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने क्षेत्रों का आंदोलन करते हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता व गरिमा को खतरा पहुंचता है। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय आंदोलन से क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वास्तव में जो प्राकृतिक संसाधन है, कुछ राज्य विकसित हो गए, कुछ राज्य विकसित नहीं हो पाए, यानी कुछ राज्य गरीब हैं। तो इन्हीं हमारे देश के अंदर जो क्षेत्रीय असमानता है, ये एक क्षेत्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी कमी है। पहला, क्षेत्रीय दलों का उदय। सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं, अन्य क्षेत्रों से घृणा करते हैं, इससे क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिलता है। ये क्षेत्रीय दलों का उदय भी हमारी क्षेत्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमी है। फिर राजनीतिक गुटबाजी को बढ़ावा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों को महत्व देते हैं और सभी राजनीतिक दल गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्रीय आंदोलन जो थे वो उनमें सबसे बड़ी कमी मौजूद हुई। फिर विकास की धीमी गति। भारत के अंदर विकास की धीमी गति है, क्योंकि क्षेत्रीय आंदोलन के कारण हम सभी क्षेत्रों का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इस आंदोलन से जो विकास होता है उसको उसकी धीमी गति हो जाती है, यानी विकास बाधित होता है। इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमी है विकास की धीमी गति। तो हमने बात करी क्षेत्रीय आंदोलन के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।